भाइयों बहनों, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जहां भी होंगे मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। पहले जम्मू कश्मीर की घटना जो हुई है, आप लोग मनीष काश्यप जी से सुनिए, फिर हम उस विषय पे चर्चा करते हैं। रोजी रोटी के तलाश में बिहार के मजदूरों के बर्बादी की कहानी आप लोगों को अखबारों में और टीवी चैनलों में अक्सर सुनने को मिलता होगा। आज भी एक कहानी जो है जम्मू कश्मीर से जो है सुनने को मिला। बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले 9 या 10 मजदूर जो है खाई में गिरकर मौत को गले लगा लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। वो चाहते थे अपनी बीवी के सारे सपनों को पूरा कर सके। वो चाहते थे कि बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके। इसलिए उन्होंने आसान काम ना चुनते हुए जो है जम्मू कश्मीर में जाके काम करना पसंद किया। और अक्सर जब मजदूरों के मौत की कहानी आती है, इस देश के किसी भी राज्य से आती है, तो बिहारी मजदूर ही क्यों, 90% केस में ऐसा ही होता है। गुजरात के मजदूर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? तमिलनाडु के मजदूर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के मजदूर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां के मजदूरों ने संघर्ष करके अपनी कहानी को बदल दिया, अपने दशा और दिशा को बदल दिया और वो लोग आगे निकल गए। हम बिहार के लोग बिहार से बाहर मजदूर कहलाते हैं, बिहारी कहलाते हैं और बिहार में आके जातियों में बढ़ जाते हैं। इसलिए अक्सर जो है अखबारों में हम बिहार के मजदूरों की बर्बादी की कहानी पढ़ते हैं और पढ़ने के बावजूद जो है हम थकते नहीं हैं। सहानुभूति प्रकट करूं या गुस्सा दिखाऊं समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी ने हालांकि घोषणा कर दिया है 2 लाख रुपया हर एक जान की कीमत लग चुकी है और साथ ही साथ जो लोग घायल हैं उनकी कीमत जो है 50,000 रुपया लगा हुआ है। बिहार सरकार भी कुछ देगा कि नहीं देगा अभी तक घोषणा नहीं किया हुआ है, लेकिन एक जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया, एक पूरे जीवन के त्याग की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया, पूरे बलिदान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया। ऐसा नहीं है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। वो इस देश के प्रधानमंत्री है और उन्हें पूरे देश के बारे में सोचना है। इसमें कहीं नहीं तो कहीं हमारी गलती है। हमारे बिहार के मजदूरों की मौत होती है तो कम से कम 25 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए, कम से कम। और हाँ, सुरक्षा भी देना चाहिए। आप देखिए बिहार में अगर कोई पुल पुलिया का काम चल रहा है, वहां पे सबसे रिस्क वाला काम बिहार के मजदूर करते हैं बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। बिहार से बाहर अगर कोई रिस्की काम हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर काम करते हैं बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी इंश्योरेंस के और बिना किसी लाइफ सिक्योरिटी के। जरा सोचिए कब तक हमारे बिहार के लोग मरते रहेंगे? कब तक? क्यों नहीं कोई नेता पूछता है? क्या किसी नेता के बेटे का मौत होता तो क्या सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया का मुआवजा का घोषणा होता? क्या उस नेता के बच्चे का जान का कीमत 2 लाख रुपया लगता? नहीं। एक लड़ाई है गरीब वर्सेस अमीर। अमीर लोग जो है शोषण कर रहे हैं और गरीब जो है वो शोषित हो रहे हैं। और बिहार में ये लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है। बिहार में अमीर और गरीब का खाई जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। हम गरीबों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है। जरा सोचिए वो जो 9 मजदूर थे उनकी जाति क्या थी? जातीय जनगणना तो हुआ, लेकिन उसमें यह जनगणना क्यों नहीं हुआ कि कौन से जाति के लोग जो है बाहर जाके कमाते हैं, कौन से जाति के लोग जो है रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मौत होता है उनका, कौन से जाति के लोगों का सरकारी अस्पताल में बिना इलाज का सबसे ज्यादा मौत होता है। यह भी तो सर्वे होना चाहिए। कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा बाहर जाके रिस्की काम करते हैं, यह भी तो सर्वे होना चाहिए। नहीं हुआ, जातियों में बांट दिया गया और उसका खेल आप लोगों को देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है जातीय सर्वेक्षण के हिसाब से जो है अलग अलग नेताओं को उस जाति का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति को या बाहुबली को टिकट मिला। किसी गरीब व्यक्ति को मिला क्या? इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही जाति है, एक अमीर और एक गरीब। बिहारी जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही जल्दी जो है बिहारी तरक्की के रास्ते पे आ जाएंगे। और जब तक जाति के आग में अपने घर को जलाते रहेंगे, हंस रहे ही होगा। कभी जम्मू कश्मीर में मरेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट में मरेंगे, कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और पूछेगा भी तो आपके जान का कीमत 2 लाख रुपया लगा देगा। सोचिए आंखों में खुशी का आंसू आए, गम का आंसू आए या क्रोध का आंसू आए, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? मातम मनाऊं या गुस्सा दिखाऊं? अगर शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाऊंगा
तो लोग जो है मेरे इसी वीडियो को काट के ना जाने कहां से कहां तक पहुंचा के बवंडर मचा देंगे। अगर शब्दों का चयन सही से नहीं करूंगा तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहेंगे मनीषवा को बोलने नहीं आता है। उन बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, कब तक बिहार और बिहार के लोग मरते रहेंगे और आप अपने बुद्धिजीवियों का लेबल जो है आप अपने माथा पे लगा के जो है घूमते रहेंगे। सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार के, सबसे ज्यादा ब्रिलियंट व्यक्ति बिहार के, सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति बिहार के, और फिर भी सबसे ज्यादा बर्बाद बिहार हो रहा है। कितना पैसा दिया जाए? जिनका सुहाग उजड़ गया, क्या उसके सुहाग का कीमत 2 लाख रुपया? जिसने अपना बेटा खो दिया, क्या उसके बेटे का कीमत 2 लाख रुपया? जिसने अपना बाप खो दिया, क्या उसके बाप का कीमत 2 लाख रुपया? जरा सोचिए कितना गंदा मजाक बिहारियों के साथ होता है। ठीक है, चुनाव आया है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं और भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। हसर अंजाम जो भी होगा, जी और जान दोनों लगा दिया हूं मैं। या तो बिहार को बना दूंगा या तो खुद को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हिम्मत तो अब नहीं हारना है, क्योंकि बिहारियों के बर्बादी की कहानी कब तक लिखी जाएगी अखबारों में और न्यूज चैनलों के माध्यम से, कब तक प्रसारित होगा? आइए बचा लेते हम अपने बिहार के। आप लोगों ने तो मनीष कश्यप जी का वीडियो देखा और वो सुना। उन्होंने पूछा कि क्या एक मां की बेटा का कीमत 2 लाख रुपया? क्या एक भाई भाई का कीमत 2 लाख रुपया? क्या एक पत्नी का, उसके पति का कीमत 2 लाख रुपया? अरे अत्याचारी सरकार, ये 2 लाख रुपया जो मुआवजा देने का घोषणा किए हैं वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। मुआवजा के लिए कोई घोषणा अभी जारी नहीं किया है। ये निर्दयी सरकार, जो अत्याचारी भ्रष्टाचारी ये जो सरकार है, वो अभी तक कोई मुआवजा घोषणा अभी तक जारी नहीं किया है। मैं भ्रष्टाचारी क्यों बोल रहा हूं? मैं किसी भी पार्टी की सरकार हो बिहार में, वो चाहे आरजेडी राजद की सरकार हो, लालू प्रसाद यादव हुए, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे एलजेपी चिराग पासवान की सरकार हो, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, अगर अत्याचार करेगा तो मैं विरोध अवश्य करूंगा। उसका अंजाम चाहे जो भी हो, अंजाम का फिक्र मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो 2 लाख रुपया कीमत लगाई जा रही है, अभी तक बिहार सरकार ने 1 रुपया मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया। आखिर क्यों? वही मनीष कश्यप ने बोला कि कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए ताकि उसका परिवार कुछ सही से अपना जिंदगी व्यतीत कर सके। लेकिन अभी तक भ्रष्टाचारी जो सरकार है, अभी तक मुआवजा का कोई ऐलान नहीं किया। तो अगर जहां पे भी गलत होगा मैं विरोध तो करूंगा, मैं विरोध डट कर करूंगा, चाहे अंजाम जो भी हो, अंजाम का फिक्र मैं नहीं करता। अगर सही करोगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, किसी की भी पार्टी हो बिहार में, अगर काम सही करेगा तो मैं सपोर्ट फुल करूंगा। अगर काम वहां पे गलत होगा तो मैं विरोध डट के करूंगा, चाहे अंजाम जो भी हो। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, आगे उतरना होगा, तब जाकर बिहार की हालात सुधरेगी। अब बिहार की हालात सुधारने के लिए वहां पे शिक्षित और कर्मठ आप लोगों को नेता चुनना होगा, ताकि बिहार की स्थिति में सुधार हो सके, बिहार भी आगे मार्ग पे बढ़ सके। इसलिए मेरे भाई, आज के डेट में मनीष कश्यप चाहे बिहार में जहां से भी खड़ा हो, आप लोगों के लिए अभी तक भी व्यक्ति आवाज उठा रहा है। आप लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए ही उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA बिहार सरकार ने लगवाया था। आप सभी को पता है। उस चीज को आप लोगों को सुधार करना है। मनीष कश्यप जी चाहे जहां से भी खड़ा हो, आप लोग फुल भारी बहुमत से जिताने का प्रयास कीजिए।
उनके 10 कैंडिडेट बिहार में लोकसभा चुनाव में जहां से भी उतार रहे हैं, आप लोग उनको फुल बहुमत से जिताने का प्रयास कीजिए ताकि बिहार की स्थिति सुधार सके। नहीं तो आप लोग देख रहे हो कि बिहार की स्थिति क्या है। 2 लाख रुपया एक इंसान की कीमत लगाई जा रही है। 2 लाख रुपया, मात्र 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया में उसका क्या परिवार चल जाएगा? किसी बाप ने अपने बेटे को खो दिया, 2 लाख रुपया में चल जाएगा। किसी पत्नी ने अपने पति को खो दिया, 2 लाख रुपया में चल जाएगा। किसी बेटा ने अपने बाप को खो दिया, 2 लाख रुपया में क्या चल जाएगा? नहीं चलने वाला है मेरे भाई, मेरे दोस्त। इस चीज पे आप लोग सुधार कीजिए और शिक्षित और कर्मठ नेता चुनिए ताकि बिहार की आगे के तरफ बढ़ सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमेशा मैं आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मेरे लिए उसके लिए अंजाम जो भी हो, अंजाम का फिक्र मैं नहीं करता हूं। आप लोगों के लिए मैं हर पल खड़ा हूं। मनीष कश्यप आप लोगों के लिए अपना जिंदगी ही समर्पित कर चुका है व्यक्ति। उतना होने के बाद भी आप लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। इसलिए मेरे भाई, आप लोगों को आगे बढ़ करके और बिहार को आगे बढ़ाना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूं। अगर मेरे से कोई गलती भी होता है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा और गलती को आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार अपना राय जरूर रखिएगा ताकि मैं उस चीज को सुधार कर सकूं। जय हिंद, जय बिहार।